एक वीडियो फर्नीचर की हमारा, उन्होंने लिखा है सर आप लॉन्ग वीडियो बनाओ, फर्नीचर का काम होता कैसे ये बताओ। सर अब अपन चलते हैं अपनी देसी स्टाइल में। सर अगर सपोज मैंने इंपोर्ट करना है, पहले मैं यहाँ आपके ऑफिस में बैठा हूँ, आप सीखने को हटा देना कि हाँ जी ये सीख के होता है, ये तो सबको पता है बेसिकली कि सीख के होता है ये जी। अब इसका जो प्रोसेस होता है, मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, अब मेरे को अगर सपोज एक कंटेनर इंपोर्ट करना है आपका, मैं वही ले लेता हूँ आपके फर्नीचर का इंपोर्ट करना है, तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा? पहले अपन को यहीं के डिमांड चाहिए। अब अगर डिमांड नहीं है तो अपन को शोरूम बनाना है, अपन ने वहां से प्रोक्योर कर बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज तो क्लियर हो गई, चलो हमारे पास डिमांड है। अब हम पहुंच गए कहां पे? सपोज दोस्तों आपने देखा होगा अभी हमने जस्ट फर्नीचर इंपोर्ट करा है, वो भी इंपोर्ट कहां से करा है? चाइना से, ईवू से। अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट करने की फर्नीचर या फिर कोई भी आइटम, चाहे चाइना से चाहे कहीं और से, तो आपको बहुत सारी समस्या का समाधान चाहिए होता है, जो कि हमारे साथ उसका पूरा जवाब देने के लिए आ गए डॉक्टर शुभगुप्ता सर। आपके बहुत सारे कमेंट थे, सर ये कैसे काम होता है, ये क्या आपने करा है, बहुत सारी चीजें ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज इसी टॉपिक पे उस वीडियो को हमने कंसीडर करा है और पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर शुभगुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल सर, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और सर से मैं हाथ इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊं, सर हमेशा वीडियो में यही बोलते हैं कि यार राहुल जी आप मेरे दोस्त के बराबर हो, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर कर दिया। नहीं सर ऐसा नहीं है, देखिए आपके पास कैपेबिलिटी थी। अब हमारा एक पॉइंट आता है सर, एक वीडियो फर्नीचर की हमारा, उन्होंने लिखा है सर आप लॉन्ग वीडियो बनाओ, फर्नीचर का काम होता कैसे ये बताओ। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करते हैं। सर जैसे मैंने आपके ऑफिस से इंपोर्ट करा था, अमित जी और हमने मिलके, तो हमने इंपोर्ट तो कर लिया, हाँ जी, बट यहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो हमारा सिखाने का प्रोसेस है, वो हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि लोग जल्दी काम को कर पाएं, ना कि सीख पाएं। बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को इतना स्कोप है, बाहर से चीज़ें यहाँ आ रही हैं, यहाँ से विदेशों में जा रही हैं। तो जो आपने फर्नीचर पकड़ा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया में बहुत इसकी डिमांड है। यहाँ इंडिया में पेड़ बहुत कम है, लकड़ी भी बाहर से इंपोर्ट होती है, तो लकड़ी भी आ सकती है और बना हुआ फर्नीचर भी आ सकता है। तो चाहे वो चाइना हो, ताइवान हो या कोई भी मुल्क हो, तो वहाँ से ये बना बनाया फर्नीचर बहुत ही सस्ता आता है। कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, बस उसको थोड़ा सा ये जानना है कि यहाँ उसके पास किस चीज़ के ग्राहक हैं। स्कूलों के ग्राहक हैं, जो स्कूलों में फर्नीचर लगता है, हॉस्पिटल के हैं, होटल्स के हैं, या प्राइवेट जो घर बनते हैं वो हैं, वो जो भी फर्नीचर उसको लगता है वो वहाँ से लाके यहाँ बहुत अच्छी कीमत पे बेच सकता है। सर अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं भूल जाऊँगा, मैंने कभी इंपोर्ट भी करा है, कभी एक्सपोर्ट भी करा है। मैं एक लेमैन की तरह से बात करूँगा और ये हमारी वीडियो कटेगी नहीं, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ओम से कि प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करना। सर अब अपन चलते हैं अपनी देसी स्टाइल में। सर अगर सपोज मैंने इंपोर्ट करना है, पहले मैं यहाँ आपके ऑफिस में बैठा हूँ, आप सीखने को हटा देना कि हाँ जी ये सीख के होता है, ये तो सबको पता है बेसिकली कि सीख के होता है ये जी। अब इसका जो प्रोसेस होता है, मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, अब मेरे को अगर सपोज एक कंटेनर इंपोर्ट करना है आपका, मैं वही ले लेता हूँ आपके फर्नीचर का इंपोर्ट करना है, तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा? मैं आगे चलूंगा और पूरा मेरे को चाहिए, आज आप डीप बताएं प्लीज, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला तो ये होना चाहिए कि आपके पास इंडिया में खरीदार होना चाहिए। अच्छा, पहले मतलब लेने वाला होना चाहिए। या आप अपना शोरूम बनाना चाहते हैं तो ऐसी जगह बनाए जहां उसकी बहुत डिमांड है, जहां ग्राहक आ रहा है। ठीक है। और पहले से बहुत सारे शोरूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। दिल्ली में जैसे कई जगह हैं, कीर्ति नगर है और कनॉट प्लेस के पास भी। हाँ, तो ऐसा कोई भी या जगह जगह बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मार्केट बने हुए हैं। ऐसी जगह अपना शोरूम ले या शोरूम वालों को माल दें। ठीक है, ये आपका बेचने का हो गया। ठीक है। अब आपको खरीदना है। ठीक है। तो यहीं से रिसर्च करके जाएं कि हमें किससे खरीदना है। ठीक है। और वहाँ उन लोगों से जाके बात करें, रेट देखें। पर चाइना में एक मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी, लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते। ठीक है।
और कई बार हमारे यहाँ के भाई लोग भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं जानते हैं, बिल्कुल। तो उन्हें एक ऐसा लोकल एजेंट वहाँ चाहिए जो उनको माल अच्छे रेटों पे दिलवा सके। अच्छा, मतलब देखा जाए अगर अपन पहला स्टेप जो अपन बात करेंगे, पहले अपन को यहीं के डिमांड चाहिए। अब अगर डिमांड नहीं है तो अपन को शोरूम बनाना है, अपन ने वहां से प्रोक्योर कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज तो क्लियर हो गई, चलो हमारे पास डिमांड है। अब हम पहुंच गए कहां पे, सपोज हमें चाइना जाना है, तो हम चाइना में पहुंच गए जी। अब वहां पे हमें एक चाहिए, आप कह रहे ब्रोकर। बिल्कुल, ब्रोकर कहिए या फ्रेट फॉरवर्डर कहिए या एजेंट कहिए, हाँ। जो आपको माल सही रेटों पर दिलवाएगा अच्छी फैक्ट्रियों से। ठीक है। और वो इंश्योर करे, आप तो ऑर्डर देके आ जाएंगे, ठीक है, ये कैसे इंश्योर होगा कि वो माल ठीक ठीक आ रहा है, वो पैकिंग ठीक हुई है, वो माल की क्वालिटी सही है? इसके लिए भी आपको एक एजेंट चाहिए वहां पे। तो सर नया व्यक्ति तो पॉसिबल ही नहीं है कर ले। नहीं, एजेंट मिल जाते हैं। अब नया व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आपका स्टार्टअप इंडिया क्या है? ये मैं भूल गया था, मैंने वैसे तभी मना कर दिया था। देखिए स्टार्टअप इंडिया क्या काम क्या होता है, एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करता है, चाहे आप चाइना से इंपोर्ट करो या कहीं से भी इंपोर्ट करो। तो एक शिपमेंट जब आपकी इजीली हो जाती है, आप सपोज आप अगर कोलकाता में बैठे हो, आप हमारे ऑफिस आना चाहते हो, पहली बारी में आप 5 से 6 फोन कर दोगे कि राहुल सर मेरे को आपके ऑफिस में आना है, आपका ऑफिस देखना है। आपने ऑफिस देख लिया। अब जब आपने ऑफिस देख लिया, दूसरी बारी में आप आओगे तो 1 या 2 फोन करोगे, राइट? बिल्कुल। तीसरी बारी में आओगे तो 1 भी फोन नहीं करोगे। तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो एक शिपमेंट का पूरा प्रोसेस होता है। लोग कहते हैं कि यार सर एक ही शिपमेंट क्यों? ऐसा नहीं है। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, ये स्टेप सर ने बोला आपको। देखिए स्टेप मैं बता रहा हूं आपको। पहला स्टेप है यहाँ पे आपको पहले सेलिंग की सेटिंग बनानी है। उसके बाद फॉरेन में आपको सप्लायर चाहिए। सप्लायर के बाद आपको चाहिए एक लोकल एजेंट। लोकल एजेंट के बाद आपका माल वहां पे चेक करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद क्या स्टेप होगा सर? फिर वो माल यहाँ आएगा, फिर आपको यहाँ एक जिसको कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं, जी। CHA, ठीक है, जो आपकी तरफ से पूरे प्रेजेंट करेगा कस्टम में पेपर्स। ठीक है, और वो कस्टम से वो माल छूट के आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये एक पूरी साइकिल होती है। तो और इस साइकिल में नए आदमी को कदम कदम पे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो किससे पूछेगा? एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे इंडिया में नहीं है। जो कर रहे हैं वो आपको क्यों बताएंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो कैसे बताएंगे? देखिए ये तो हमने शॉर्ट तरीका बताया। अगर आप पर्सनली सर से बात करना चाहते हैं तो हमारी जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग क्या होती है सर? देखिए मीटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो और आपको कुछ सवाल हो तो वो कैसे क्लियर होंगे? या तो आप ऑलरेडी 3 तरीके से काम करो। कैसे? हिट एंड ट्रायल, भैया आपने छक्का मारा, लगा ठीक है, नहीं तो आउट हो गए। एम राइट? फिर उसके बाद कहीं जॉब कर लो। जॉब मिलेगी कहाँ? उसके बाद जैसे सर को काम आता है, सर ने आपको सिखाया, आप आगे बढ़ गए। जो सर ने नुकसान करा है वो सर आप नहीं कर रहे हो और अपना आगे काम कर रहे हो। तो 3 तरीके होते हैं। हम आपको वही हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं जिससे आप काम को आगे बढ़ाते हैं। और ये बढ़ाने का मोटिव क्या है सर? जो जैसे सर ने बताया, लगा तो आपको बहुत ईजी होगा, एक्चुअल में जब आप अंदर घुसेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो चीज़ें आप पूछेंगे कहाँ से? तो यही पूछने के लिए आपके साथ डॉक्टर शुभगुप्ता सर हमारे साथ हैं, जो कि आपको एक एक चीज़ गाइड करने के लिए बैठे हैं और काम को स्टार्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऐसी टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको ऐसी वीडियो बनानी है, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा, हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया है। हम अपने कंटेनर्स की वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि जीएसटी का पंगा बहुत ज़्यादा होता है। आप बात समझाओ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप बताना, ताकि हम काम को स्टार्ट कर पाएं और इजीली आगे बढ़ पाएं। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी, और नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली बार।